माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी, नमस्कार। मचेल माता की वार्षिक यात्रा में आज 19 जुलाई और ठीक 25 जुलाई सुबह माता रानी के भवन के कपाट खुलेंगे, जो पिछले 15 तारीख शाम को बंद हुए थे 10 दिनों के लिए। और हमारे कुछ भक्तजन कमेंट्स कर रहे थे कि इस पे भी वीडियो जो है वो बनानी चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सिर माथे पर। जितनी जानकारी हम जुटा पाए, पुरातन समय की हम बात करते, जो हमने बुजुर्गों से बात की। सबसे पहले तो हम इसमें रोशनी डालना चाहेंगे थोड़ा शॉर्ट में। इसके बारे में हम आपके समक्ष एक पूरा जो ब्लॉग है वीडियो पार्ट वाइज आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे, जितनी जानकारी अगर हम जुटा पाए। लेकिन जल्दी से जल्दी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले पुरातन समय में जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा नाना वगैरह थे, जो यहाँ के और भी जो बुजुर्ग, उनका कहना था कि ये जो भवन के कपाट बंद होते थे, आज से कई वर्ष पहले पूरे 1 महीने के लिए भवन के कपाट बंद होते थे। और इस दौरान माँ काली की मूर्ति को फिर से एक बार छत पर बने मंदिर, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर उसके मायके में फिर से लिया जाता था विधिवत। और इस पूरे महीने में पूरे पाडर की अगर मैं बात करूँ, खास करके मचेल माता की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पूजा वगैरह इतना कि घंटी वगैरह भी नहीं बजाई जाती थी। पुष्प जो हमारे खेतों में खुद हम उगाते थे, यहाँ पर जो हमारे आस पड़ोस में उगते थे पुष्प वगैरह, वो भी नहीं चढ़ाए जाते थे पुराने समय के। जैसे जैसे यात्रा का विस्तार हुआ, मैं आज श्रेय उनको भी देना चाहूँगा। परम पूजनीय श्री मैं कहूँगा ठाकुर कुलबीर सिंह जी जमवाल, जिनकी बदौलत ये सब इतना बड़ा जो बाग उस समय पे कहा जाता है 25 लोगों की टुकड़ी यहाँ पर आई थी। यात्रा, पहली जो यात्रा यहाँ पर 1985-84 ऐसे ड्यूरेशन में। लेकिन आज हम अगर बात करें, वो 25 लोगों की 25 जो लोगों का जो बाग लगाया था परम पूजनीय मैं कहूँगा ठाकुर कुलबीर सिंह जी जमवाल ने अपने साथियों के साथ मिलके, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ मिलकर उनके कई साथियों ने, अनेकों साथियों ने अपना जो योगदान दिया, वो भी हम बिसरा नहीं सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, जिसने कुछ कार्य किया, अच्छा कार्य किया, जिसकी तारीफ बनती है, तारीफ सभी की कर देनी चाहिए। बात कर रहे थे हम मंदिर बंद की। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, एक विशाल रूप लेती गई, सैकड़ों से हजार से लाखों पे। आज पिछले वर्ष जैसे हमने देखा, लगभग 4-4.5 लाख श्रद्धालु भक्तों ने माता रानी के दरबार में माथा टेका। और हाल ही में हमने ट्रेलर देखा, 60 से 70 हजार भक्तजन अब तक माता रानी के दरबार में दर्शन करके माथा टेक चुके हैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, इसकी जो अवधि थी, जो पूरे 1 महीने माता रानी का मंदिर बंद रहता था, मूर्ति नीचे जाती थी अपने मायके में माँ काली की, उसको चेंज कर दिया गया थोड़ा। यहाँ गांव के जो बुजुर्ग वगैरह थे, जो चेलेगण वगैरह थे, उनकी सहमति से इसको चेंज करके शॉर्टकट इसको 10 दिन का रखा गया। 10 दिन का ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस 10 दिन पाडर के, मुझे लगता है किसी भी मंदिर में पूजा वगैरह नहीं होती है। और माँ मचेल वाली की अगर मैं बात करूं, माता रानी के भवन के कपाट बंद होते हैं और उसके बाद ठीक 25 जुलाई से माँ भवानी की यात्रा शुरू हो जाती है। और इस वर्ष भी 2025 में भी सेम वही समय सीमा रहेगी, 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक। 25 को यहाँ पर प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं चंद चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट, बिल्कुल व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है या फिर कुछ कमी है? अभी भी कुछ दिन बाकी है। यदि कुछ कमी है तो उसको अभी भी पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है साफ़ सफाई की, उसके बाद बात आती है शौचालयों की। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इंतज़ाम उनको करने पड़ेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले 1 महीने में हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करके यहाँ से जा चुके हैं। ट्रेलर था, पिक्चर अभी आनी बाकी है। लाखों के हिसाब से श्रद्धालु भक्त माँ मचेल वाली के दरबार में माथा टेकने के लिए आएंगे। तो प्रशासन का भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी बनती है कि भक्तजनों के लिए पूरे इंतज़ाम किए जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी किए हैं कि एक दिन में 8,000 जो है वो श्रद्धालु भक्त माता रानी के दरबार में भेजे जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो ढेरों जो शर्तें रखी गई है प्रशासन की ओर से, क्या यात्रियों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
हम आप सभी भक्तजनों से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है उनका पालन करें, ताकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अंत में जाते समय मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे, इसको अपना गांव समझकर, इसको अपना घर समझकर माता रानी के दरबार को, आसपास के गांव को स्वच्छ रखने में प्रशासन एवं मचेल वासियों की मदद करें। तभी माता रानी आपको, वो कहते हैं ना कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। माँ मचेल वाली का दरबार कलयुग का एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ पर जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कुछ भी मांगते हैं तो हर एक मुराद यहाँ पर पूरी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा, फिर से आप सभी के समक्ष प्रकट होने का दुस्साहस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ चंडी, जय माता दी, जय माँ मचेल वाली, जय हिंद।